हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरी चैनल में। दिस इज़ गरिमा। आज हम यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम में शामिल मैथ का एक टॉपिक एवरेज को पढ़ेंगे। ये टॉपिक हम 2 पार्ट में फिनिश कर लेंगे। देखते हैं पहला सवाल। 30, 10, 12, 15, 18, 20 का औसत बताइए। तो औसत का फॉर्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग मतलब ये जितने सारे पद दिए हैं इनको जोड़ दो। तो पद को हम जोड़ लेंगे, हो जाएगा 30 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 20 बटे पदों की संख्या, यानी कि ये कितने पद दिए गए हैं। तो ये टोटल हमारे 6 पद दिए हैं, तो हमने 6 लिख लिया। इनको जोड़ेंगे 105 बटे 6, तो ये आ जाएगा हमारा 17.5 आंसर। अब हम देखेंगे ये वाला सवाल। इसमें लिखा है 1, 2, 3, 4 से लेके 60 तक की सभी संख्याओं का औसत बताइए। वैसे तो हम औसत इस वाले सूत्र पदों का योग बटे पदों की संख्या से निकाल सकते हैं, लेकिन इस सूत्र से हमारी काफी प्रोसेस लंबी हो जाएगी। तो आइए देखते हैं शॉर्ट तरीके से कैसे हल करेंगे। तो देखते हैं इसमें 1 और 2 के बीच अंतर कितने का है? 1 का है। 2 और 3 के बीच कितने का अंतर है? 1 का है। 3 और 4 के बीच कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। तो हम ये देख रहे हैं इन सभी के बीच अंतर समान है। यदि हमारा अंतर समान होता है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। तो प्रथम पद इसमें हमारा 1 है प्लस अंतिम पद हमारा 60 है बटे 2। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 61 बटे 2। 2 से हम 61 में भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 30.5 हमारा आंसर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट सवाल। इस सवाल में दिया है 3 के प्रथम 7 गुणज का औसत क्या है। तो 3 के प्रथम 7 गुणज होते हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 3 के 7 गुणज हो गए हैं। इनका औसत बताना है हमें। तो हम देखेंगे 3 और 6 में आपस में अंतर 3 का ही है। 6 और 9 में आपस में अंतर 3 का ही है। सब में अंतर 3 का है। तो इसके लिए वही सूत्र प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, इस सूत्र से हम इसको हल कर लेंगे। तो प्रथम पद इसमें 3 है प्लस अंतिम पद हमारा 21 है बटे 2। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 24 बटे 2। ये काटेंगे तो 12 बार कटेगा, 12 हमारा आंसर। देखते हैं ये सवाल। 50 से 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत बताइए। विषम संख्याएं तो आपको पता ही होंगी, वह संख्याएं जो 2 से विभाज्य ना हो, मतलब जिनमें 2 से भाग ना जाए, वह हमारी विषम संख्या होती हैं। तो 50 के आगे एक विषम संख्या होगी 51 और 53 और 55 से लेके हमें 100 तक की चाहिए है। तो 100 के पहले एक विषम संख्या होगी 99। तो अब हम इन संख्याओं का औसत निकाल लेंगे। तो हम देखेंगे 51 और 53 के बीच कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। और 55 और 53 के बीच भी 2 का ही अंतर है। तो इसके लिए हम वही सूत्र प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। प्रथम पद हमारा 51 है प्लस अंतिम पद हमारा 99 है बटे 2। ये सूत्र हम तभी लगाएंगे जब अंतर समान हो। इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 150 बटे 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 75।
अब हम देखेंगे अगला सवाल। 60 से 70 के बीच की अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। तो 60 और 70 के बीच अभाज्य संख्याएं, तो पहले इसके लिए हमें अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए। तो अभाज्य संख्या हमारी होती है जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। तो 60 और 70 के बीच दो ही ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जो 1 से कटती हैं और स्वयं से कटती हैं, वो है 61 और 67। तो इन दोनों का औसत निकालना तो आसान है। तो इनके लिए दोनों पदों को हम जोड़ देंगे और 2 का भाग दे देंगे, क्योंकि ये 2 पद हैं। तो जोड़ने पर आ जाएगा 128/2। इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 64 आंसर। देखेंगे जैसे हमें ये सवाल दिया है, 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 32 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। हमें याद रखना है कि औसत जो होता है वो हमेशा बीच वाली संख्या होती है। तो 32 को हम पहले बीच में लिख लेंगे। अब हमें 5 प्राकृतिक संख्याएं पूछी हैं, तो इसके आगे 2 क्रमागत संख्या लिख देंगे। 32 के बाद आता है 33 और 34, और इसके पहले की 2 संख्या लिख देंगे 31 और 30। अब ये हमारी क्रमागत 5 प्राकृतिक संख्या हो गई हैं, 30, 31, 32, 33, 34। तो इसमें हमें सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो बड़ी संख्या आप देख रहे हैं ये 34 है, 34 आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल। इस सवाल में दिया गया है 18, 12, 32 x, इनका औसत 30 है, तो हमें x का मान बताना है। तो औसत का सिंपल फॉर्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो औसत बराबर होता है हमारा पदों का योग, तो सारे पद हम जोड़ देंगे। 12 + 32 + x, ये सारे पद हमने जोड़ दिए, तो ये हो गया हमारा पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये कितने पद हैं हमारे, 1 2 3 4, 4 हैं, तो 4 लिख देंगे हम नीचे। औसत हमारा दिया है 30, तो औसत की जगह हम लिख देंगे 30 बराबर, इसको जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 62 + x बटे 4। फिर ये गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 62 + x बराबर 30 का गुणा 4 में होगा 120। x बराबर हो जाएगा, ये पक्षांतर हो जाएगा, 62 इस साइड आएगा तो माइनस का 62 हो जाएगा। तो x बराबर, इसको घटा देंगे, 58 आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल। इस सवाल में दिया है 4 क्रमागत सम संख्याएं a b c d हैं, जिनका औसत 25 है, तो b गुणा d का मान बताइए। तो हम जानते हैं कि औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 25, क्योंकि इनका औसत हमें 25 दिया है। अब इसमें बोल रहा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, तो 25 तो हमारी विषम है। 25 के बाद हम 2 संख्याएं सम संख्याएं लिखेंगे, तो 25 के बाद लिखेंगे हम 26, और 26 के बाद सम संख्या होगी हमारी 28। तो 25 के पहले 2 सम संख्याएं लिख लेंगे 24 और 22। तो ये हमारी A की वैल्यू हो जाएगी, ये B की, ये C की, ये D की, क्योंकि हमें सम संख्याएं पूछी थी। तो सम संख्या हमारी 22, 24, 26 और 28 है। 25 हमारी विषम है संख्या। फिर हम देखेंगे क्या पूछा है, B गुणा D का मान। तो B का मान हमारा 24 दिया है, D का मान 28 दिया है, तो 24 गुणा 28, इसका गुणा कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 672, हमारा राइट आंसर। अब हम देखेंगे इसके आगे के सवाल नेक्स्ट वीडियो में।